प्यारे दोस्तों, कहानी और वाक़यात इसीलिए जन्म लेते हैं कि हम उनसे सबक हासिल करें, हम उनसे इबारत हासिल करें। साथियों, आज जो सच्चा वाक़या हम आपको सुनाने और दिखाने जा रहे हैं, ये सब देखकर आप भी रो पड़ोगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। मगर आपको ये सब जानने और देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल नहीं देखी तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। दोस्तों, इसीलिए अपनी लाइफ के 10 मिनट आप निकाल कर इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो आइए बाकायदा आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, ये वाक़या हिंदुस्तान की छोटी सी बस्ती में रहने वाली एक औरत का है। उसका नाम शाहना था। वो बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। उसके साथ साथ एक खुश मिजाज और दिलकश शख्सियत भी रखती थी। उसे लोगों को अपना दरविदा बनाना आता था। वो अपने इस काम में माहिर थी। दोस्तों, एक दिन शाहना ने सुना कि बस्ती के पास पहाड़ी में एक खूबसूरत हिरनी रहती है। वो उसकी खूबसूरती को देखने की ख्वाहिश रखती थी, लिहाजा उसने उस जगह जाने का इरादा किया जहाँ हिरनी रहती थी। शाहना को खूबसूरत चीज़ों को कैद करने का बड़ा ही शौक था। लोगों को तो यही लगता था कि शाहना को शौक है, लेकिन इसके पीछे असल हकीकत क्या थी वो कोई भी नहीं जानता था। इसके पीछे एक ऐसा राज था जिसे लोग जान लेते तो शायद शाहना की जान ही ले लेते। उसने अपने पास बहुत सारी हजारों चीज़ें कैद कर रखी थी, जिनमें हर तरह का खूबसूरत परिंदा और जानवर शामिल थे। दोस्तों, हिरनी बहुत खूबसूरत और नायाब थी। उसकी आंखों की रोशनी को देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। हिरनी का रंग गहरा भूरा और उसके मुंडे पर सफ़ेदी चढ़ी हुई थी। लोग इस हिरन को देखने के लिए बस्ती की तरफ सफ़र करते और उसकी खूबसूरती को देखकर उनके दिल बहक जाते कि काश वो इस हसीन हिरनी को अपने साथ ले जा सकते, लेकिन वो इसको कैद नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, जब शाहना ने इस हिरनी को देखा तो उसे भी यह हिरनी भाग गई। उसने अपने दिल में फैसला किया कि वो इसे अपने पास ज़रूर कैद करके रखेगी। शाहना सारा दिन वहीं रही और उसने इंतज़ार किया कि लोग इधर उधर हो जाएं ताकि वो इस हिरनी को पकड़कर अपने साथ ले जा सके। शाम तक लोगों की भीड़ लगी रही और शाहना को वक्त ना मिला। दोस्तों, जैसे ही शाम का अंधेरा छाने लगा, लोगों की भीड़ भी कम पड़ गई। गौरी के लिए इससे ज़्यादा अच्छा मौका और कोई नहीं था। उसने मौके की मुनासिबत से फ़ायदा उठाया और हिरनी को पकड़कर अपने घर ले आई। उसने इस हिरनी को अपने पास कैद कर लिया। रात को शाहना जब अपने बिस्तर पर लेटने लगी तो उसने देखा कि हिरनी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है और अपने मुंह से तरह तरह की आवाज़ें से निकाल रही है। हिरनी की आवाज़ें शाहना को खौफ में मुब्तला कर रही थी। शाहना का घर बस्ती के आखिर में था और उसने अपने घर में तहखाना बनाया हुआ था, जहाँ से इन जानवरों की आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। सिर्फ शाहना के घर के अंदर तक ही रहती थी। उसने सोचा कि वो एक बार जाकर हिरनी को देखाए। शाहना जब अपने तहखाने पहुंची तो उसने देखा कि हिरनी बंधी हुई थी। उसे कोई भी मसला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा चीखो पुकार कर रही थी। शाहना ने उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखों को देखा जिसमें उसे आंसू झिलमिलाते हुए नजर आए, लेकिन शाहना को उसकी चीखों पुकार और आंसुओं से कोई सारोकार ना था। वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। दोस्तों, अगले दिन शाहना अपने कामकाज से मशरूफ़ रही और सारा दिन हिरनी ने भी उसे परेशान नहीं किया। मगर जैसे ही रात का वक्त हुआ, हिरनी ने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और तरह तरह की आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। अब शाहना को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि सारा दिन यह हिरनी ठीक ठाक होती है और जैसे ही रात का वक्त होता है तो सोना हराम कर देती है। शाहना अभी तक नहीं जान पा रही थी कि आखिर ये क्या मामला है। इस हिरनी को रात के वक्त ही क्यों अजीबोगरीब चीखना चिल्लाना याद आ जाता है और फिर कुछ देर के बाद आवाज़ें आना बंद हो गई। तीसरी रात शाहना ने देखा कि आज हिरनी की आवाज़ नहीं आ रही। पहले तो वो बहुत खुश थी और इसके बाद उसने अंदर तहज्जुस उभरा कि वो जाकर उसको देखे कि आखिर क्या हुआ है कि वो आज चीख नहीं रही। जब उसने दोस्तों तहखाने की सीढ़ियों पर कदम धरा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। उसे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। शाहना की हालत ख़राब होने लगी। उसे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार अपनी आंखों को मल रही थी, बार बार अपनी आंखों को खोलती बंद करती कि शायद ये कोई ख्वाब हो, लेकिन वो कोई ख्वाब के ज़ेरे असर नहीं थी। वो हकीकत में उसके सामने
था कि जिस हिरनी को अपने साथ लेकर आई उसे अपनी कैद में रखा, वो हिरनी अब उसके तहखाने में मौजूद ही नहीं थी। और ये बात उसके सर पर आसमान गिराने के मुतारतिव थी, क्योंकि तहखाने में और दूसरा कोई रास्ता ना था जहाँ से कोई भी बाहर आ जा सके। उसे बहुत अच्छे से याद था कि सोने से पहले वो ये दरवाज़ा बंद करके गई थी, तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो हिरनी इस तहखाने से बाहर निकल जाती। शाहना का सर दर्द से फटने लगा। इसी हालत में वो तहखाने से बाहर निकल आई। उसने हर जगह देख लिया था, सब दरवाजे बंद थे, लेकिन हिरनी कहीं नहीं थी। और फिर शाहना थक हार कर अपने बिस्तर में आ गई। सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था कि उसने हर रास्ता चेक कर लिया था, हर दरवाज़ा बंद था, और फिर भी हिरनी गायब थी। ये कोई करिश्मा ही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। अगली सुबह जब वो दुखते सर के साथ अपने बिस्तर से उठी तो उसने जल्दी से कदम अपने जानवरों की तरफ उठाए। तहखाने में उतरते ही एक बार फिर उसे हैरत ने आ घेरा। उस वक्त वो वाकई पागल होने वाली थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसकी आंखों का धोखा है। उस हिरनी की खूबसूरती ने उसकी आंखों को चुंदिया दिया था। इसकी वजह से अब वो दोबारा से इस हिरनी को अपनी जगह पर खड़ी देख रही थी। वो हिरनी के करीब गई और उसने उसको हाथ लगाकर देखा तो वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी, और वो हिरनी सही सलामत वहीं खड़ी थी। शाहना उस अजीबोगरीब हिरनी के बारे में खोज निकालने का सोचा। अब शाहना को रात होने का इंतज़ार था। दोस्तों, जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, शाहना का तेजसूस बढ़ता ही जा रहा था। आखिर उसने कदम धीरे धीरे अपने तहखाने की तरफ बढ़ाने शुरू किए कि उसे आज भी हिरनी की कोई चीखों पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। जब वो तहखाने के अंदर गई और अब उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है, क्योंकि हिरनी वहाँ मौजूद ही नहीं थी और सारे के सारे जानवर वैसे ही बंधे हुए थे। वो हिरनी को कोई और ही मखलूक समझ रही थी। अब शाहना को सुबह तक का इंतज़ार था कि वो हिरनी वापस आती है या नहीं, और वो रात के वक्त गायब हो जाती है और दिन के वक्त वापस क्यों लौट आती है। ये सवाल दोस्तों उसके जहन में गड़बड़ा रहा था, और ये सब चीज़ उसे बहुत परेशान भी कर रही थी। अब शाहना ने ये मंसूबा बनाया कि अब जैसे ही रानी वापस लौटेगी वो इस हिरनी का पीछा करेगी। अगले दिन उसने देखा तो हिरनी दोबारा अपनी जगह पर मौजूद थी। दोस्तों, शाहना आज शाम को ही तहखाने में छुप कर बैठ गई और तहखाने के दरवाजे बंद कर चुकी थी। उसने देखा कि जैसे ही शाम का अंधेरा छाया तो हिरनी की जंजीर खुद ब खुद खुल गई और हिरनी चलती हुई तहखाने के दरवाजे के पास आई तो वो दरवाज़ा भी खुद ब खुद खुल गया और हिरनी तहखाने से बाहर निकल गई। शाहना के पांव वहीं जम गए, लेकिन शाहना ने खुद को संभाला और हिरनी के पीछे चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, शाहना ने देखा कि जिस पहाड़ी की गार से वो इस रात हिरनी को लेकर आई थी, उसी के दामन में एक बुजुर्ग जान नमाज बिछाए इबादत में मशरूफ थे और उसके थोड़ी ही दूर हिरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। हिरनी ने बच्चों को दूध पिलाने के बाद वहीं छोड़ा और उस बुजुर्ग की तरफ देखा और उन्हीं कदमों से वापस चलने लगी। शाहना ने जब ये सारा माजरा देखा तो बड़ी हैरान हुई। धीरे धीरे से चलती हुई उस बुजुर्ग के पास आई और उनसे पूछा कि ये हिरनी का क्या माजरा है। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम वही हो ना जो जानवरों को कैद कर लेती हो। तो शाहना ने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन मुझे इसका माजरा बताओ कि कैसे खुद ब खुद दरवाजे खुल जाते हैं और ये हिरनी यहाँ पर कैसे पहुँचती है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए कि कहीं इन बेजुबान जानवरों की आहट तुम्हें ना लग जाए। मैं जानवरों की ज़बान समझता हूँ और जब तुम इनको यहाँ से ले जा रही थी तो इसने मुझे फरियाद की थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे इनको दूध पिलाना है। अभी ये औरत मेरी मालकिन बन चुकी है, लेकिन तुम अपने मालिक से फरियाद करो कि मेरे बच्चों को दूध पिलाने की मोहलत दिया करे, इसके बाद मैं वापस लौट जाया करूँगी। तो मैंने पूरी रात खुदा से गिड़गिड़ा कर इस हिरनी के लिए फरियाद की और मेरे अल्लाह ताला ने किरिश्माती तौर पर इस हिरनी की मदद की। ये बात सुनते ही औरत उस बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ी दोस्तों, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि मैं भी उस खुदा पर ईमान लाना चाहती हूँ जो इतना रहीम है, जो जानवरों पर भी रहम करता है, और एक मैं हूँ जो इतनी बेरहम हूँ कि जानवरों को इस वजह से कैद कर लेती हूँ कि ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत क्यों है और इसकी खूबसूरती की बहुत हार खाती थी और इसी वजह से मैं इन पर जुल्म करती थी। लेकिन उस रब ने मेरा पर्दा रखा
और मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं किया। अगर लोगों को पता चल जाता मेरे हसद का तो वो मुझे नहीं रहने देते। दोस्तों, इसके बाद उस बुजुर्ग ने उस औरत को कलमा पढ़ाया और उसके सीने को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। और फिर उस औरत ने उन तमाम जानवरों को आज़ाद कर दिया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। जानवरों के पास भी दिमाग होता है जिससे वो सोच सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, खतरा होने पर सतर्क हो सकते हैं, खुशी महसूस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को देखने पर उनसे सीख नहीं सकते। दोस्तों, इसी तरह जानवर आपके दिए हुए प्यार को कभी भी नहीं भूलते, क्योंकि शायद एक बार के लिए इंसान के रवैये में बदलाव आ सकता है, लेकिन जानवर आपसे उतनी ही मोहब्बत करेगा जितनी वो करता आया है। बढ़ सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका हमारे आज के इस वाक्य के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक्य के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।